आज का टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपके पास एक केमिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे क्या होता है, हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के साथ हमेशा से दो बातें रही है, या तो एनर्जी ट्रांसफर होगी या ट्रांसफॉर्म होगी। जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, उसकी हम बात करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में। यहां पे हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की, विच मीन्स चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी हम बात करेंगे, क्या कहेंगे हम इसको? चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी की, तो यहां पे हमारे पास दो तरह के डिवाइस यूज होते हैं और स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर तरह का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर्टिकुलरली हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Chemical form to electrical and electrical form to chemical form। जब भी हम बात करते हैं केमिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू केमिकल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिवाइस यूज किए जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए, जब भी बात रहेगी है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू केमिकल फॉर्म और केमिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, डिफरेंट सेल्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट डिवाइस यूज किए जाते हैं। इन सभी पर्टिकुलर रिएक्शंस में, इन पर्टिकुलर डिवाइसेस में एक पर्टिकुलर तरह के रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जब भी हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच इन्वॉल्व इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की, तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके पास केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन है, reduction take place in different parts बोल लो, डिफरेंट कंटेनर्स बोल लो, डिफरेंट वेसल्स बोल लो। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दो अलग अलग हाफ होंगे। जब भी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे, यहाँ पे दो हाफ रहेंगे, आइदर फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरा जो हाफ रहेगा दैट इज रिडक्शन हाफ। दो हाफ रहेंगे हमारे पास, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ वो हाफ होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगी।
ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। और रिडक्शन हाफ होता है हमारे पास वो हाफ जहां पर रिडक्शन आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की, और फिर हम बात करेंगे आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। जैसा कि मैंने बात कही, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपके पास एक डिवाइस है जहां पे इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ दो अलग अलग इंडिविजुअल हाफ की तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होती है आपके पास? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन विच loss of electron will take place. For example, Mg will form, Mg solid will form Mg2 positive ion atoms plus 2 electron. That is oxidation. जब भी हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देयर इज ऑलवेज अ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास कोई भी डिवाइस है, लाइक आपके पास Cl नेगेटिव आयन है, फॉर्म हाफ Cl2 gas plus electron, that is also ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करता हूं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या रहेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। फॉर एग्जांपल Cl gas will take 2 electron to form 2 Cl negative ions. That is an example of a reduction. यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात कर देते हैं आपके पास, है ना, F2 gas will take 2 electrons to form 2 F negative ion atoms. That is another example of reduction. तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो हम बात कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन पे। कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है? ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं, सबसे कॉमन जो सेल रहेगा दैट इज डैनियल सेल। सबसे कॉमन जो सेल रहेगा डैनियल सेल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 2 कंटेनर रहेंगे, मुझे की बात क्या है कि जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हुए। पहले अगर हम बात करते हैं जैसे ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यहाँ पे मेटल रॉड है, लाइक अगर हम बात कर देते हैं सोडियम मेटल की रॉड, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है?
या जिंक की रॉड है, यहाँ पे आपके पास ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे कॉपर रॉड है, और यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन है। बीच में हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे क्या, वोल्टमीटर। ठीक है, जैसे हमने देखा, हमने इसको कंडक्ट किया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जिंक रॉड क्या कर रही है, जिंक रॉड यहाँ से प्रोब हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर के ऊपर क्या कर रही है आपके यहाँ से वो क्या रहा है कि जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक सॉलिड will dissociate to form Zn, 2 positive ion aqueous plus 2 electron, ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, Cu2 positive ion aqueous will take 2 electron from Cu. देखिए वो क्या रहा है आपके पास यहाँ पे कि जिंक जो है आपके पास यहाँ पे जिंक से Zn2 पॉजिटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन जो है आप उसको क्या दे रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, और Zn2 पॉजिटिव आयन जो है आपका क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में है ना इंट्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है कि जो Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस था वो क्या कर रहा है, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास ट्रांसफर हुए, जो रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हुए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, कि जब भी हम बात करते हैं द फ्लो ऑफ करंट इज, है ना, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर देते हैं कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो चार्ज आपका इलेक्ट्रोड रहेगा दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा ये आपका क्या कर जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास, होना तो ये चाहिए कि यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और Cu सॉलिड फॉर्म कर रहा है। पर ये जो आपके पास सेल है ये कुछ टाइम के बाद क्या कर देता है, वर्किंग को स्टॉप कर देता है, ड्यू टू, है ना, दिस सेल आफ्टर सम टाइम, अगर मैं बात करूं ये सेल बहुत ही कम टाइम के लिए वर्क करेगा। ठीक है, दिस सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ opposite potential है ना, which is also called as liquid जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मजे की बात क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो क्या रहा है कि कंटिन्यूअसली सेल में Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है। ठीक है, और यहां से क्या कर रहा है, CuSO4 इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, तो यहाँ पे SO4 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब आप देखोगे कि यहां पे क्या है, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से थोड़ा हिंडर करेगा, रोकेगा। अगर हम मान भी लेते हैं कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं यहां से आपके पास फ्लो कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, तो यहां पे जो सॉल्यूशन में SO4 नेगेटिव आयन बनेगा, वो SO4 नेगेटिव आयन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल बैक कर देगा। इस वजह से क्या कर जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर होगी जी। और दूसरी बात समझने की ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रह रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन जो है वो क्या कर रहा है आपके पास, सॉल्यूशन में आ रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन, यहां लिख रहा हूं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयन with
Z2 पॉजिटिव आयन एक ऐसा आयन फॉर्म कर देगा लाइक Z2 पॉजिटिव आयन, यहां से एक हाइड्रेटेड आयन फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रेटेड आयन, है ना। जिंक 2 पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बढ़ जाती है। अब आप एक चीज देखोगे कि यहां पे तो क्या हो रही है, इस हाफ में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इस हाफ में क्या हो रहा है आपके पास, यहां पे रिडक्शन हो रही है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय CO2 पॉजिटिव है ना, ये चीज होती है आपके पास। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी रिस्पेक्ट में ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, यहां पे अगर हम बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं यहां पे आपके पास एनोड, और ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है एनोड रहेगा, और पॉजिटिवली चार्ज उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, देखो वो क्या रहा है आपके पास कि एक हाफ जो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, एक हाफ क्या कर रहा है आपके पास यहाँ पे कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट क्या कर रहा है, ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे फॉर्मेशन ऑफ करंट हो रही है। अगर आपके पास ये दोनों एक ही हाफ में होते, एनोड और कैथोड एक ही जगह होते, तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट देयर इज अ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही आपके पास कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती, तो यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट एनर्जी का होता है, बिकॉज आपके पास अगर एनोड और कैथोड एक ही कंटेनर में है तो वहां पे देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, कुछ ही टाइम के लिए हो रहा है, पर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे है ना डिफ्लेक्शन हो। अब हम बात कर देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई आपके पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैसे सॉर्ट आउट किया गया। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं, इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा कंटेंट इसका आपके पास है ना, डैनियल सेल का मैं दूसरा स्ट्रक्चर प्लॉट करता हूं। बेसिक सेल का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, तो हम बात करेंगे आपके पास यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं दैट इज एनोड, दैट इज कैथोड, है ना, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगी आपके पास, है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है,
देखो हो क्या रहा है आपके पास यहाँ पे, है ना। हमने क्या कर दिया, बाकी स्केलेटन एज इट इज पहले की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं, देयर इज अ जिंक रॉड, सॉलिड जिंक की रॉड है, और ये सॉल्यूशन है आपके पास ZnSO4 एक्वस का। यहाँ पे ये आपके पास कॉपर रॉड है, सॉलिड की रॉड है, और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज CuSO4 एक्वस। पर मजे की बात क्या है, यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जिसमें हमारे पास क्या है, इनर्ट KCl होता है। देखिए हुआ क्या, अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो रही थी आपके पास कि जेड इलेक्ट्रॉन यहां रह रहे थे रॉड के ऊपर, है ना, और जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहां पे इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा था, Cu यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था, और सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहां इंक्रीज कर रही थी। देखिए होता क्या है, इस कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू स्टॉप द अपोजिट आपके पास है ना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहां से क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज आयन मतलब Cl नेगेटिव आयन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, और K पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है ना, कि Cl नेगेटिव आयन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, K पॉजिटिव आयन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो होता क्या है, यहां पे आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर जाती है। एक बात का ध्यान रखना है हमें कि हम सॉल्ट ब्रिज में हम वही है ना केमिकल यूज करेंगे विच इंटरेक्ट विद द है ना आयंस, नॉट रिएक्ट विद द आयन। हम ऐसा कोई भी आपके पास आयन सॉल्ट ब्रिज में नहीं लेंगे जो यहाँ पे रिएक्ट कर जाए। हमें सिर्फ ऐसा आयन चाहिए कि जो क्या करे, दोनों साइड इंटरेक्ट करे, ताकि ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है इस क्लोरीन की तरफ एंगेज हो जाए और यहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है ना। और यहां पे क्या कर जाए आपके पास, इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या कर जाए आपके पास यहाँ पे, है ना, इस SO4 आयन की क्या कर जाए, थोड़ी सी आपके पास है ना K पॉजिटिव आयन की तरफ आपका ना इंटरेक्शन हो जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस हो सके, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, एक तो टू कंप्लीट द एक्सटर्नल सर्किट, पहली बात है। दूसरी बात क्या होती है आपके पास, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, ठीक है। ये दो मेजर फंक्शन रहेंगे। और तीसरी बात क्या है, द आयन प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज है ना हैज टू इंटरेक्ट विद बोथ द हाफ आयंस बट नॉट टू रिएक्ट विद द आयंस। अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ब्रिज आपके पास है ना क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दोबारा से काम करना वर्क करना बंद कर देगा। अब ध्यान दो, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इस हाफ सेल की, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहां पे इसको मैं कह सकता हूं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। देखो जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रही होगी, है ना। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा होगा आपके पास, रिडक्शन हो रही होगी। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सॉल्ट ब्रिज, रिडक्शन हाफ।
ठीक है। अब जब भी मैं बात करता हूं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ कैसे रहेगी बेटा, वो रहेगी ऐसे, मेटल सॉलिड स्लैश मेटल एंड पॉजिटिव आयन aqueous with x मोलर कंसंट्रेशन, जो उसकी कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, मतलब जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो वो मेटल से शुरू होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं रिडक्शन हाफ की, वो कुछ ऐसे रहेगी, मेटल एंड पॉजिटिव आयन प्लस मेटल एंड पॉजिटिव आयन aqueous with y molar concentration slash metal solid। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो हम ये कुछ ऐसे लिखते हैं। अगर मैं बात करता हूं डैनियल सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन, तो वो कुछ ऐसे रहेगी, कैसे रहेगी, Zn solid slash Zn2 positive ion aqueous with x molar concentration, ये ऑक्सीडेशन हाफ की है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं रिडक्शन हाफ के लिए, रिडक्शन हाफ के लिए कैसे रहेगी, Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस स्लैश Cu सॉलिड। ठीक है, यहां पर सॉल्ट ब्रिज, यहां सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो यहां पे ना, कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कुछ कंसंट्रेशन होंगी, लाइक y मोलर स्लैश Cu सॉलिड। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रहेगा आपके पास यहाँ पे, ये रिडक्शन हाफ रहेगा आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना, ये कर देता हूं मैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखो जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की जब भी आप बात करते हो, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, कि ऐसे आपके पास है ना मेटल, आपके पास कोई भी मेटल है, उसकी आई टेंडेंसी की वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना करती है ना, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, more the oxidation potential, more the tendency to oxidize itself। ठीक है, सिमिलरली ले आ जाती है आपके पास यहाँ पे। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब भी हम बात कर देते हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ई ऑफ
oxidation potential that can be represented as E of m solid slash m n positive and aqueous, that either can be x or y volt. ठीक है, बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है? टेंडेंसी टू रिड्यूस itself। ठीक है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे लिख देते हैं कि E ऑफ आर पी दैट इज इक्वल टू E ऑफ m n positive ion aqueous slash m solid that can be y volt। ठीक है, बट एक फॉर्मूला आता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना यार, इसका अभी हम बात करते हैं, है ना, E नॉट ऑफ सेल की, सेल पोटेंशियल जिसकी हम बात करते हैं। देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है हमारे लिए, है ना। इसके बेसिस पे हम लास्ट इक्वेशन निकाल लेंगे। जब भी हम बात करते हैं बेटा सेल पोटेंशियल के लिए, तो हमारे पास वो चलता है आपके पास कि सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन which can be represented as E naught cell। ठीक है, E naught सेल को हम ऐसे लिख लेते हैं कि E naught सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस STP, सॉरी STP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात कर देते हैं बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, लाइक अगर हम डेनियल सेल के लिए बोल देते हैं तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ CO2 positive ion aqueous plus Cu minus E naught of Zn 2 positive ion aqueous slash Zn। अब आप बोलोगे कि सर जिंक जो है हमारे पास वो तो आपके पास ऑक्सीडेशन कर रहा था, यहां तो हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिख लिया। देखो बेटा, मानने की बात ये है कि अगर मान लेते हैं कि E नॉट सेल ऑफ E नॉट ऑफ Zn सॉलिड स्लैश Zn 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, मान लेते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू x वोल्ट है। ठीक है, तो ये तो था इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
सेल पोटेंशियल जब भी काउंट करना है तो हम ऐसे काउंट करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो मुझे इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल में। और भी 2-3 फॉर्मूले हैं इसके, पर जो सबसे स्पेसिफिक और सुटेबल फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होगा वो ये है मेरे हिसाब से, है ना। इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपको बस ये चीज देखनी है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आपके पास कैथोड एक्ट करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो आपके पास एनोड एक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका एक्स वोल्ट है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो यहां पे मैं मान रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू एक्स है इसके लिए। तो अगर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ही मुझे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं इसका मैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखूंगा मैं, ए नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इक्वल्स लेस देन Zn। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख लिया, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस एक्स वोल्ट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो हम इस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस सेल्स होते हैं जिनकी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम काउंट कर लेते हैं। इसके लिए तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है आपके पास। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, the series which represent the different cells on the basis of their increasing order of reduction potential, है ना। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है आपके पास कि सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आ जाती है आपके पास बेटा, कि जब टेम्परेचर जो है आपके पास, टेम्परेचर जो था आपके पास 298 केल्विन का आ गया, ठीक है ना। और जो प्रेशर है आपके पास दैट इज 118, ठीक है। तब तो इन और सेल को हमने ऐसे काउंट कर लिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मजे की बात ये है कि कभी भी आप हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हो। इसको काउंट करने के लिए हम कुछ एक स्टैंडर्ड सेल जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, उनको यूज करते हैं। लाइक आपके पास कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है आपके पास, है ना, आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसका सेल पोटेंशियल हम 0 कंसीडर करते हैं आपके पास, उसको करते हैं। दूसरी बात यह आ जाती है, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करोगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट विद मेटल एंड एंड्स विद मेटल। लाइक आपने देखा होगा इसी सेल के लिए हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे आ जाती थी कि Zn सॉलिड स्लैश, लाइक ऐसे समझो कि डैनियल सेल में आपके पास क्या कर रहा था, एट एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड था, वो किस में जा रहा था, Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एनोड का काम था। कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे क्या हो रहा था, CO2 पॉजिटिव आयन एक्वस था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए वो गेन किए, CO सॉलिड होम किए, है ना। तो यहां पे अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखता हूं, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा कि Zn प्लस CO2 पॉजिटिव आयन एक्वस विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस CO स्प्लिट, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं आपके पास, है ना, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गया। पर जब मुझे एनोड की सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो एनोड की सेल रिप्रेजेंटेशन में मैं कुछ ऐसे करता है। एनोड की सेल रिप्रेजेंटेशन एट एनोड, एनोड पे क्या होता था हमारे पास कि Zn सॉलिड will convert it to Zn2 positive ion aqueous with X molar concentration, है ना, एनोड में। और एनोड पे जब भी आप लिखते हो सॉल्ट में से पहले लिखोगे, है ना। तो देखो सॉलिड मेटल से शुरू हो रही है ना। कैथोड पे क्या होता था,
कैथोड पे क्या हो जाता था, CO2 पॉजिटिव आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, CO सॉलिड फॉर्म किया, मींस CO2 पॉजिटिव आयन एक्वस स्लैश CO सॉलिड, ये शॉर्ट में कैथोड पे आपके पास कैथोड पे कैसे। तो ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है हमारे पास, द ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। The overall cell representation is like this. Zn solid slash Zn2 positive ion aqueous with a x molar concentration salt rich CO2 positive ion aqueous slash CO solid। तो एक देखने वाली बात यह है कि सॉलिड मेटल से शुरू हो रही और मेटल पे एंड हो रही, ठीक है ना, क्लियर होगी चीज। सॉल्ट ब्रिज से इस हाफ को हम क्या बोल देते हैं, ये वाला जो हाफ है यहां से यहां का, इसको बोलते हैं एनोड, और यहां से यहां का जो हाफ उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है, लाइक आपके पास अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हो तो कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि मेटल रॉड नहीं होती, ठीक है, वहां पे हम क्या कर लेते हैं, लाइक अगर मैं रिएक्शन में ले लूं कि Zn, लाइक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं और इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन, दो एक सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एंड करते हैं क्लास को। देखो लाइक आपका रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ Zn रिएक्ट विद GSO4, it will form ZnSO4 स्टेज, ठीक है। एक सेल, ये सेल नंबर 2 ले लेते हैं आपके पास, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक रिएक्शन ऑफ जिंक विद H2S, ये रिएक्शन ऑफ जिंक विद ऐसे FeSO, it will form ZnSO4 plus Fe। तो दो सेल रिएक्शन है मेरे पास, है ना। यहाँ पे हम सेल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, लाइक इन केस ऑफ फर्स्ट सेल रिएक्शन, ठीक है, Zn will converted to Zn2 positive ion, that is anode, and Ag positive ion, 2 Ag positive ion will take 2 electron to form 2 Ag solid, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली देख लेते हो आपके पास कि एक कैथोडिक रिएक्शन है और एक कैथोडिक रिएक्शन है। सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे रहेगी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि Zn स्लैश Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्ट रिच Ag पॉजिटिव आयन एक्वस
प्लस एजी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।